पंजाब भर में बादलों की घन गरज, लाहौर में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान बहक। ठोकर न्याज बेग के करीब घर की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। रायगढ़ में भी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जान बहक। हरबसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे चल बसे। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 169, समनाबाद में 147 और ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद, शहरी परेशान। सियालकोट, गुजरावाला, कसूर, साहिवाल, पाकपतन समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम। फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे, पानी घरों में दाखिल। पीडीएम में अलर्ट जारी, राजनपुर, कोहे सुलेमान पर नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बोझ, हुकूमत का पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे, डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर का महंगा। मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 1 रुपए 85 सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लड से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के मामले में अहम पेशरफ्त। हुमैरा असगर की जानिब से 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक एक शनाख्ती कार्ड में उनकी तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 है, दूसरे कार्ड पर 10 अक्टूबर 1997 दर्ज है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल सामने आया। इस हवाले से तहकीकात जारी। और डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। ज़राए के मुताबिक एक पुलिस एहलकार की तबीयत खराब होने पर दूसरा एहलकार उसे अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। शहीद एहलकारों की शनाख्त शहजाद और गुलाम मोहम्मद के नामों से हुई। चीनी महंगी हो गई है, 220 रुपए किलो। कोई पूछने वाला नहीं है। 500-1000 रुपए कमाते हैं, घर के 1500 रुपए खर्च। तनख्वाहें आपकी 50,000 रुपए और खर्चा आपका लाख रुपए, तो आप क्या करोगे। चीनी इस वक्त 190-200 रुपए चल रही है, यही चीनी 60 रुपए पे लेते थे। अब हम खाएगी क्या, यहाँ कारोबार है। आप कह रहे हो सिर्फ चीनी, दूध देख लो और आइटमें देख लो, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। चीनी की डबल सेंचुरी, कराची के अवाम फट पड़े, बोले आए रोज कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। मुल्क में गन्ने की पैदावार के बावजूद भी माफिया सरगर्म है, जिसे लगाम डालने की जरूरत है। वज़ीर ख़जाना का आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, IMF प्रोग्राम की कामयाबी, टैक्स इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि अमरीका के साथ जारी तरजीही टैरिफ पर मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद और असासे छुपाने के इल्जामात पर रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। दोनों दरख्वास्तें मंजूर। फैसला महफूज किए जाने के बाद सुनाया गया। PTI की पार्लिमानी लीडर दरताजुल वजीर ने जमशेद दस्ती के केस का फैसला हायर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। आता जी के 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। पार्टी किसी और जमात की मर्जी या पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हम तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरीला फोर्स नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन के 90 रोज में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। पैगाम दिया कि अली अमीन को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बानी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने सवाल किया कि इस वक्त किस चीज़ पर मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद बताएं कि किन नुकात पर बातचीत होनी है। इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज़ करें और चलाएं। अब इसके आगे आप
अगर हाँ, उन्होंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की, कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए। मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं रब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। तहरीक शुरू होने से पहले ही पीटीआई में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा का कहना है आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, वो माफी मांगे वरना कार्रवाई होगी। लाहौर में साफियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस जाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। और ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन शिकस्त, वेस्टइंडीज सिर्फ 27 रन पर ढेर। 70 बरस की तारीख में दूसरा कम तरीन स्कोर। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी डे नाइट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 176 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 27 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 225 और दूसरी इनिंग्स में 121, जबकि वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग्स में 143 और दूसरी इनिंग्स में 27 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम किए।